राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल बिजनेस प्लस विद मेगा गर्ग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं अमेजोन के बारे में। सेलर के साथ फ्रॉड हुआ है अमेजोन में रिटर्न शिपिंग चार्जेस का एक सेलर को बहुत बड़ा डिडक्शन हुआ है। 522 रुपये के प्रोडक्ट के ऊपर 2200-2400 रुपये का रिटर्न शिपिंग काटा है। और ऐसा हम बोल नहीं रहे हैं, ऐसा हम आपको स्क्रीन पे ले जाके सारी डिटेल्स चेक कराएंगे। ऑर्डर आईडी से लेके जो कस्टमर ने केस आईडी रेस किया, उसमें जो भी कन्वर्सेशन हुई है वो सब हम आपको चेक करेंगे वन बाय वन। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि अभी सेलर को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अमेजोन उसे रिफंड भी नहीं कर रहा है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ एक ऑर्डर में नहीं हुआ, जो भी कस्टमर है, कस्टमर भी वो फ्रॉडी कस्टमर है बिकॉज उसने एक ऑर्डर करके ऐसा नहीं किया है, उसने जानबूझ के ऐसे ऑर्डर्स क्रिएट किए हैं। और उसके बाद अमेजोन भी एक कहें तो कस्टमर को ही सपोर्ट कर रहा है। ऐसे 9 ऑर्डर्स कस्टमर ने किए हैं जो कि 500 से 550 के बीच के थे। और हर ऑर्डर में जो रिटर्न शिपिंग कटी है वो 2000 से लेके 2500 रुपये है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। मैं भी देख के बहुत शॉक थी कि ये क्या हुआ है। तो हम आपको स्क्रीन पे ले जाके सारी डिटेल्स चेक कराते हैं और बताते हैं कि ये कैसे हुआ, और ये आपके साथ ना हो, ये किसी और सेलर के साथ ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम आ गए उनके अमेजोन पैनल पे। अब हम यहाँ से आपको चेक कराते हैं। देखिए, ये एक ऑर्डर आईडी है, ठीक है। ऐसा नहीं है हम सिर्फ यहाँ आपको दिखाएंगे नहीं, यहाँ से हम आपको चेक भी कराएंगे प्रॉपर। ये ऑर्डर आईडी है, यहाँ से हम ये ऑर्डर पेज पे यहाँ से हम इसे सर्च करते हैं। जैसे हम इसे सर्च कर रहे हैं, आप यहाँ देखिए, ये शल्लू महाजन है, राजस्थान। सी ऑल 9 ऑर्डर्स फ्रॉम दिस बायर, ठीक है। इन्होंने टोटल 9 ऑर्डर्स किए हैं। अब हम इन 9 ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इन 9 ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए, ये 9 की 9 ऑर्डर्स रिफंड अप्लाइड टोटल में सभी में रिफंड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। कस्टमर ने टोटल ऑर्डर्स पे रिफंड अप्लाई किया हुआ है और ये सारे ऑर्डर्स एक ही प्रोडक्ट के हैं। और देखिए ये हुआ कैसे, वो चीज़ जानिए कि मतलब कस्टमर को, मतलब जो अमेजोन ने जो फ्रॉड किया है वो क्यों किया है, मतलब उससे अमेजोन को क्या बेनिफिट हुआ है वो देखिए। मेन इस कस्टमर ने, यदि आप यहाँ चेक करेंगे, इस सेलर ने सॉरी, तो यहाँ पे MOQ लगाया हुआ है 12, ठीक है। यदि आप ये प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो ये 12 MOQ लगा हुआ है। अभी इसने जितनी भी ऑर्डर करे हैं, क्वांटिटी 20, 30, 20, 30, 20, 30, ये सब 30 और 20 क्वांटिटीज़ में इस कस्टमर ने ऑर्डर्स किए हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्टली हम आपको बता दें, जब भी कोई ऑर्डर्स आता है, जैसे अब मान लीजिए छोटा सा लिजर्ड है, ठीक है। यदि 20 पीसेस का ऑर्डर है तो ये एक बॉक्स में इजीली शिप हो जाएगा। तो उन्होंने एक बॉक्स में, जैसे 20 पीसेस है, एक ऑर्डर है तो शिप कर दिया, 30 पीसेस है एक बॉक्स में करके शिप कर दिया। आप इनके ऑर्डर्स की वैल्यू देखेंगे, एक ऑर्डर्स की 500, 750, मोस्टली यही इस एक ऑर्डर्स की वैल्यू है। लेकिन अब हुआ क्या इसमें कि जब, अच्छा आपने ये चीज़ देख ली, रिफंड अप्लाई हुआ। अब हम यहाँ से कोई भी आईडी उठा लेते हैं, सभी में रिफंड अप्लाई है। सपोज दैट कि हम ये वाली आईडी उठाते हैं, 3 वीक्स का है, अभी हम 1 मंथ आगे उठाते हैं, ओके। अब हमने ये आईडी यहाँ से कॉपी कर ली, ये हम पेमेंट में जाके ये आईडी हमने पेस्ट किया, यहाँ हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये है दोस्तों जो फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं। ये सेम ऑर्डर आईडी आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और -70 ऐसे ही सेकंड पेज पे सेम चीज़ है, सेम ऑर्डर आईडीज़ हैं, थर्ड पेज पे सेम ऑर्डर आईडीज़ हैं, सेम डिडक्शंस हैं, ठीक है। मतलब इनका हुआ क्या कि जो सेलर कस्टमर ने ऑर्डर करा 20 पीसेस, सेलर ने डिस्पैच किया 20 पीसेस, जो ऑर्डर आया ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बट सेलर ने उसी सेलर ने नहीं, नॉर्मली जो भी सेलर होगा, यदि हमारे पास MOQ में जितने भी पीसेस के ऑर्डर आते हैं हम 1 बॉक्स में ही पैक करते हैं। और यही करना भी होता है, ठीक है। यही होता है ऑर्डर्स में कि हमें एक ऑर्डर एक ही बॉक्स में या एक ही पॉली बैग में देना होता है, ठीक है। बट अब कस्टमर ने क्या किया कि 20 पीसेस को 20 पॉली बैग्स बनाकर, अलग अलग अमेजोन के 20 पॉली बैग्स बनाकर उन्हें रिटर्न किए हैं। और इस पे अमेजोन ने पर पैकेट 70 रुपीज़, 75 रुपीज़, 76 रुपीज़ डिडक्शन करिए पर पैकेट। अब आप ये ध्यान से ये चीज़ देखिए। अब उस कस्टमर को क्या मिला, आई डोंट नो कि कस्टमर को क्या बेनिफिट हुआ होगा, बट अमेजोन को तो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। और सेकेंड थिंग कि अभी अच्छा आप लोगों ने ये चीज़ समझ ली कि देखिए ये कस्टमर ने जो किया, एक मतलब 20 पार्सल अलग अलग बना के रिटर्न किया, ठीक है, जो कि टोटल ये हो गया। अब आप मान के चलिए 3, 3, 6, 9 और 10, एक पेज पे 10 डिडक्शन है, यानी 3 पेजेस 30, 70 इंटू आप 3 30 कर लीजिए, कितने होते हैं 2100, ठीक है। ये एक अप्रॉक्स आइडिया बता रही हूँ, जबकि डिडक्शन बहुत ज़्यादा है।
अब फोर्थ पेज पे आते हैं तो आप ऑर्डर की वैल्यू देखिए 522 रुपये, ठीक है, कोई नहीं। अभी अब हम आ जाते हैं, देखिए ये ऑर्डर्स मैंने आपको चेक करा दिए, ये सभी में ऐसा हुआ है, ठीक है, पहली बात तो बता दें जितने भी ऑर्डर्स हैं सब में ऐसा हुआ है। अब हम देखते हैं ये कस्टमर जो सेलर है उन्होंने बहुत सारी टिकट रेस करी हुई है। इवनली रिपोर्टर सस्पिशियस वाला जो कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है तो आप सस्पिशियस ऑर्डर में जाके चेक कीजिए और फिर वहाँ से, तो जब उन्होंने ऐसे किया ना सस्पिशियस में, तो उन्हें यही रिप्लाई आया वहाँ से कि कस्टमर जेन्युइन है, ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है, तो आप ऑर्डर को डिस्पैच करें, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं, जस्ट देखिए फर्स्टली ये देखिए अभी क्या है कि कस्टमर ने, जैसे वो जो सेलर है उन्होंने क्लेम किया, तो क्लेम में उन लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, डिनाई कर दिया, जो कि आपको क्लियरली ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ये डिनाई कर दिया उन्होंने। जबकि जो सेलर है वो सारी अटैचमेंट देखिए कितनी अटैचमेंट किया है उन्होंने कि ये मेरे साथ डिडक्शन हुई है। उन्होंने सेलर ने क्लियरली इसमें मेंशन किया है कि 30 लिजार 30 पैकेट्स में आई हैं और उसके आपने 2119 रुपये बन रहे हैं, आपने रिटर्न शिपिंग काटी है, सिर्फ मुझे ये रिफंड कर दो, ठीक है। अभी उन्होंने क्लियरली क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर से सेलर ने वही रीजन दिया कि हाई रिटर्न शिपिंग चार्जेस डिडक्ट हुआ है, आप इसे रिफंड कर दीजिए। अब उनका क्या कहना है कि अच्छा, इन्होंने देखिए बार बार ये जो सेलर है रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो अभी भी उन्होंने फिर से डिनाई कर दिया, ठीक है। अभी देखिए हुआ क्या है कि इन्होंने देखिए सेलर ने लिखा है, मैंने पहले एक कंप्लेन रेज की थी कि हमारे क्लेम नहीं हो पा रहे। पहले ना इन्होंने जैसी पैकेट्स आई क्लेम करने की कोशिश करे तो क्लेम नहीं हो पा रहे थे, तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट डाला कि हमारे क्लेम नहीं हो पा रहे, तो वहां से इनको जिसकी केस आईडी भी इन्होंने दी है, ठीक है। फिर वहां से इनको रिप्लाई आया था 50 दिन बाद, जब आपके डिडक्शन के 50 दिन बाद आप क्लेम फाइल करें, आपको क्लेम जब रिफंड मिलेगा, ठीक, उसका भी स्क्रीनशॉट इन्होंने दिया है। अब जब क्लेम हो रहा है, क्लेम होना स्टार्ट हो गया है, तो अब इन्होंने उत्तर दिया है, देखिए ये अब क्या, अब जब क्लेम हो रहा है, क्लेम होना स्टार्ट हो गया है, तो अब इन्होंने उत्तर दिया है, देखिए ये अब कह रहे हैं कि आपको ये क्लेम 15 डेज के अंदर करना था तो आपको रिफंड मिलता। और इसका स्क्रीनशॉट देखिए आप, हम आपको स्क्रीनशॉट भी चेक करा देते हैं। ये देखिए ये इन्होंने लिखा है, ऑल सेफ्टी क्लेम शुड बी फाइल्ड विद इन 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट द शिपमेंट वॉज मार्क्ड एज रिटर्न ऑफ डिलीवर टू सेलर। 15 डेज लिखा है इसमें। और वहीं आप दूसरी तरफ देखें, दूसरे स्क्रीनशॉट में यहाँ पे जो केस आईडी थी उसके अगेंस्ट में जो टिकट रेज करी है, यहाँ पे लिख रहे हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट प्लीज फाइल आफ्टर 50 डेज फ्रॉम द रिफंड डेट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 50 डेज लिखा हुआ है। अब ये बताइए कि जो सेलर हैं उन्होंने ये डिटेल्स भी दे दी, उसके बाद भी इन्होंने क्लियरली ये रहा, वी हैव डिनाइड योर रिफंड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये देखिए कि इन्होंने ये सारी डिटेल्स, ये सारे इन्होंने कि बार बार ये ट्राई कर रहे हैं हर तरीके से, जो भी डिटेल्स देनी है स्क्रीनशॉट, ये देखिए इसके सारे इन्होंने ऑर्डर्स नंबर दिए, इन्होंने लिखा भी है, प्लीज डू नॉट इशू रिफंड फॉर दिस कस्टमर इज फ्रॉड, दिस कस्टमर हैज प्लेस 9 ऑर्डर विद 20-30 क्वांटिटी ऑफ सेम प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस रिफंड। बिकॉज उस टाइम क्या था ना कि इनके अकाउंट से इन्होंने मुझे बताया डिडक्शन नहीं हुई थी, अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ था, तो इन्होंने वही टिकट पहले ही रेज कर दी थी, कस्टमर को आप रिफंड मत कीजिए बिकॉज ये कस्टमर फ्रॉड है, ये ऐसे ही कर रहा है बार बार। टोटल जब तक इनके अकाउंट से 9700 डिडक्ट हुए थे, बाकी ऑर्डर्स रह गए थे जो कि इन ट्रांसिट थे कुछ, ठीक है। तो इनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। अभी आप उसके बाद देखें, मतलब ये कस्टमर लगातार कोशिश कर रहा है कि अपडेट रिटर्न शिपिंग चार्जेस, मतलब बहुत ज़्यादा टिकट रेज करी हुई हैं हर तरीके से, लेकिन अभी उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सेलर को नहीं मिला है। अभी जो लास्ट था वो यही था कि ये हमारे मतलब ये इन्होंने यहाँ से ये एक ही क्लेम अभी रेज किया था जिसमें इन्होंने ये सब लिखा था, ठीक है, और उसमें भी इन्होंने फिर से डिनाइड कर दिया। तो क्या इसमें आप कोई हेल्प कर सकते हैं कि कैसे रिफंड मिलेगा? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये रिफंड कैसे मिलेगा इन क्लाइंट को। और दूसरी चीज़, अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ये आप कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो इन फ्यूचर, तो आप इसके लिए क्या सावधानी रखें। इसमें देखिए बहुत छोटी सी चीज़ हम आपको बताएंगे कि इन कस्टमर की जो मतलब जो सेलर की मिस्टेक थी, फर्स्टली तो ये कि अच्छा मिस्टेक भी नहीं कहेंगे, बिकॉज इन्होंने सस्पिशियस ऑर्डर का बार बार वो चेक किया, तो अमेजोन ने इन्हें कहा कि आप शिप कीजिए, ठीक है। तो वो कस्टमर अलर्ट था कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, बट देखिए 24 रुपये कटवाने से अच्छा था कि ऑर्डर को कैंसिल कर देना था, क्योंकि कस्टमर भी इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे। और यही सेलर अवेयर नहीं है, बट बहुत से सेलर ऐसा होगा कि इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे कि इतनी डिडक्शन भी हो सकती है और ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है। तो एमओक्यू में यदि आपके पास बहुत हाई एमओक्यू के साथ ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उन्हें पहले प्रॉपर वेरीफाई करें। सस्पिशियस ऑर्डर्स में जाके जब आप चेक करते हैं वहाँ से टिकट रेस करें, जब तक रिप्लाई नहीं आ रहा जरूरी नहीं आप डिस्पैच करें।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको सही डिटेल्स चेक कराई हैं कि इस सेलर के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगी, कोई भी ऑर्डर शिप करने से पहले आप उसे प्रॉपर वेरीफाई करें। और जहाँ तक बात एमओक्यू की है, जब भी ऑर्डर आपके पास कोई भी ऑर्डर एमओक्यू में आता है और जो बहुत ज़्यादा एमओक्यू जिसमें लगी हो 2-3 से ज़्यादा, तो उसे ज़रूर चेक करें। बिना वेरीफाई करे डिस्पैच ना करें, चाहे आपका ब्रीच टाइम या जो भी टाइम लगते हैं वो टाइम लग जाए, बट आप उसे डिस्पैच ना करें। बिकॉज वो टाइम आगे बढ़ रहा है या ब्रीच लग रही है या आपका लेट शिपमेंट हो रहा है, उससे वो फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग झेल सकते हैं एज अ सीलर, बट इतना बड़ा डिडक्शन कोई भी नहीं झेल पाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप बिना वेरीफाई करे कोई भी हाईली एमओक्यू ऑर्डर्स डिस्पैच ना करें। थैंक यू दोस्तों।